छात्र हितों को लेकर पिछले काफ़ी समय से संघर्षरत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी पिछले 1 महीने से लगातार छात्रों की मांग उठा रहे हैं। वे आज बाड़मेर पहुंचे हैं और बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने कहा है कि आगामी 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। आज हमारे साथ रविंद्र सिंह है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रविंद्र सिंह जी, पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि लगातार राजस्थान में आप पूरे प्रदेश भर में छात्र हितों की मांग उठा रहे हैं और प्रदर्शन भी आपके द्वारा किया जा रहा है। मुख्य आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग चाहते क्या हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों से जैसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बंद है, तो फिर भी विद्यार्थियों को किसी भी तरह की फीस के अंदर राहत नहीं दी गई है। तो हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम जो भी छात्र शक्ति है, तमाम छात्र हैं पूरे प्रदेश के, महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय को, उनको फीस में राहत दी जाए। जिन संसाधनों का उपयोग उन्होंने नहीं किया है, उन संसाधनों के नाम पर जो जबरन लूट और वसूली का जो खेल चल रहा है वो सब बंद हो। और साथ ही साथ में जो परीक्षाएँ नहीं हुई है, उन परीक्षाओं की जो शुल्क ली गई है, जैसे आपको बताना चाहूँगा कि कई सालों से, पिछले 1-2 सालों से विद्यार्थी प्रमोट हो रहे हैं, पर फिर भी उनसे परीक्षा शुल्क के नाम पर वसूली चल रही है। आज के अखबार में भी था कि कई सारे विद्यार्थी थे जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाई, तो उनका कंटिन्यूटी फॉर्म रोक दिया। उनके फ्यूचर के साथ, उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। ये सब गलत है और इन सब के खिलाफ, और साथ ही साथ में युवा जो बेरोजगार हैं, आप देखेंगे चारों तरफ अपने आसपास, तो कई सारे युवा है जो कहीं ना कहीं पहले जो कोरोना से पहले जो नौकरी कर रहे थे, वो उनकी नौकरियाँ चली गई है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं को लेके है, छात्र शक्ति को लेके है, पर सरकारें अभी तक गहरी नींद में सो रही है। हमने हमारा विरोध दर्ज कराया, पिछले महीने भर से छात्र शक्ति सड़कों पे उतरी, ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, पर सरकार गहरी नींद में है। तो उनको जगाने के लिए हम सब विधानसभा का घेराव करेंगे। तमाम छात्र संगठन एकजुट होकर, तमाम छात्र शक्ति, युवा शक्ति एकजुट होकर हम हमारा विरोध दर्ज करवाएंगे। रविंद्र सिंह जी, अभी आपने जो जोधपुर में एक प्रदर्शन किया था और उसके बाद जो बाकी जिलों में भी हुआ, वहाँ पर आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आप वहाँ अराजकता फैला रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं और कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक उसको आप? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय पहले उपचुनाव भी थे जो कोरोना के बाद में थे। बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ली और तमाम मंत्री, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ले रहे थे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पंचायती राज के भी चुनाव चल रहे हैं। आप देखेंगे हर तरफ चल रहे हैं, सभाएं चल रही, पर उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा, ना कोई मुकदमा दर्ज करेगा। पर जब कोई युवा, जब कोई छात्र धर्म, संप्रदाय, जात पात, पार्टी, संगठन सबको छोड़कर एकजुट होकर जब अपनी बात को रखने आएगा, तो ये उनको दबाने के लिए मुकदमों का, लाठीचार्ज का, निलंबन का और भी कई सारे हथकंडे अपनाएंगे, ताकि कैसे भी करके युवा रुक जाए। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि युवाओं ने ठान लिया है, हम हमारे हक की बात करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। अगर सरकार मुकदमे करने हैं तो मुकदमे कर ले, गिरफ्तारियाँ कर ले, जेल में डाल दे, जो चाहे कर ले, पर युवा शक्ति एकजुट है और मजबूती से हम हमारी बात रखेंगे। आगामी 13 तारीख को क्या प्लान है? कितने आपके वहाँ युवा एकत्रित हो रहे हैं? किस प्रकार से तैयारी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हजारों की संख्या में युवा शक्ति एकजुट होगी और पूरे प्रदेश भर के युवा एकजुट होकर हम हमारा विरोध दर्ज कराएंगे। और अगर समय रहते माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन और सरकारें अगर नहीं सहती है, तो विधानसभा के बाद में अगला पड़ाव CMR होगा। तो तैयार रहे प्रशासन, हम लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और युवा शक्ति की जहाँ कहीं पे भी हक की बात आएगी, जहाँ कहीं पे भी बात आएगी उनके अन्याय, उनके साथ हो रहे अन्याय की, तो हम सब एकजुट होकर, सब तरीके के दायरे, सब तरह की सीमाओं को तोड़कर एकजुट होकर हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। रविंद्र सिंह जी, एक बात आपसे जब भी कोई पूछते हैं तो आप आगामी आपकी भविष्य के बारे में, राजनीति के बारे में, तो आप यही कहते हैं कि मैं वर्तमान में जीता हूँ। आप क्यों खुलकर नहीं कह रहे हैं? लोग आपके जो प्रशंसक है वो बता रहे हैं कि आप 2023 विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर आप कोई बात क्यों नहीं करते? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अभी एजुकेशन चल रही है, मैं यूनिवर्सिटी से हूँ और वर्तमान में, वैसे तो अगर देखें तो विश्वविद्यालय ने तो कब का कह दिया था कि आप यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के पद से हट गए हो, पर जब तक नया छात्र संघ अध्यक्ष नहीं आता, कोई हमारा छोटा भाई नहीं आता, तब तक उनकी बात को रखना मेरा कर्तव्य है और मैं मेरे कर्तव्य की पालना कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि विधानसभा और लोकसभा, तो कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी बन पाऊँगा। मुझे प्रकृति ने बनाया, सब साथियों ने, छत्तीस कौम ने एकजुट होकर मुझे वोट दिए, मुझे इस लायक समझा, तो मैं अपने कर्तव्य की पालना कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। और जो
तमाम छात्र संघ अध्यक्ष है, तमाम छात्र प्रतिनिधि है, उनको भी करना चाहिए। सब तरह के दायरे सीमाओं को छोड़कर एकजुट होकर जिन छात्रों ने हमें बनाया है, इस लायक समझा है, यहाँ पे बिठाया है, उनकी बात को रखना हमारा काम है। तो हम हमारे कर्तव्य की पालना करें। और रही बात भविष्य की, तो भविष्य की कल्पना करने से नहीं होता है, मेहनत करनी होती है। मेहनत जो करेगा, मेहनत कर रहे हैं मतलब? नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेहनत उन छात्रों के लिए कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं खून पसीने की कमाई को इन सरकारों को देते हैं, इन प्रशासन को देते हैं। और ये प्रशासन जब उनके साथ में अवैध लूट वसूली करती है, उनके साथ अन्याय करती है, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि छात्र संघ का चुनाव क्यों होता है। आपको पता है क्या? जो संसाधन, जब फीस की बात आती है तो उसके अंदर 25 रुपये छात्र संघ चुनाव के भी होते हैं। वो क्यों करवाए जाते? क्योंकि जहाँ कहीं पे भी छात्र संघ की बात इसलिए होती है कि छात्रों की आवाज़ को एकजुट होकर रखेगा कौन आगे, प्रशासन को अवगत कौन कराएगा। इस हिसाब से तो सरकार है और प्रशासन सारा तानाशाह हो जाएगा। तो हमें अपॉइंट भी इसलिए किया जाता है, हमारे चुनाव भी इसलिए होते हैं कि हम हमारी बात को मजबूती से आगे रख सकें, विद्यार्थियों की बात को, छात्र शक्ति की बात को मजबूती से रख सकें। तो हम हमारा काम कर रहे हैं। और अभी पूरे राजस्थान के अंदर आपको बताना चाहूँगा, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेजेस में पूरी लूटमार हो रही है, अवैध वसूली हो रही है। सरकारों को जब इसके बारे में चेताते हैं तो वो सोचते हैं कि जैसे भी कोई स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा होता है तो उनको तोड़ो, है ना। और कई टाइम से ये चल रहा है, आप पिछले कई सालों से देख रहे होंगे, कोई भी स्टूडेंट मूवमेंट को खड़ा नहीं होने दिया। उनको या तो संगठन के नाम पे तोड़ दिया जाता है, कभी जाति के नाम पे तोड़ दिया जाता है, कभी धर्म का रूप देख के तोड़ दिया जाता है। मतलब युवा तो एकजुट होना ही नहीं चाहिए। अगर युवा एकजुट हो गए तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भय बता रहा है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे उनकी बात रखनी है जिन्होंने 57 साल के इतिहास में पहली बार किसी निर्दलीय को जिन्होंने जिताया है। उन्होंने एक बड़ा विश्वास और बड़ी जिम्मेदारियां मुझे दी, तो मैं मेरे जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। रविंद्र सिंह जी, विधानसभा क्षेत्र आपका पसंदीदा कौन सा है, शिव या सुरसा? मैंने अब आज तक नहीं सोचा कि विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, क्या है। मैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं वर्तमान में जीता हूँ, भविष्य की कल्पना कभी की नहीं। ये तो आपका एक फिक्स डायलॉग है कि मैं वर्तमान में जीता हूँ, डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि मैं सब हाँ होता ना कहना चाहूँ कि थोड़ा दिन पहले ही कहो तो मैं 2012-13 में ये 4 जोड़ी गाबा ले गयो तो, ठीक है सब। ओतरा जिता भाई सेना था जो 36 कमरा युवा था, वो मना बोर दिना, ठीक है, जीतायो नुको कोई बेड़ो खड़ो रहो, पार्टी संगठन सब ला रहे फ्री घणुई, कई वोट कौन दिना, न को कई टिकट दिना। पछे थक्यो आ रहे जद बैठो, जद सब साथी आया कहे कि चुनाव लड़नू पड़से। आप पे अगर आज बैठ गया तो आने वाला टाइम रे मीना, इतिहास रे मीना कदे कोई निर्दलीय पग राखना रुको नहीं आ, तो हूँ आगे आयो, चुनाव लड़ियो। तो साहब एक आप बताओ, जो पश्चिमी राजस्थान संग मोटी यूनिवर्सिटी है, उरे मीना एक कोई मतलब टीचर बच्चा ना कौन बारी दे, साहब बारी देने वाला वो लोग है, वहाँ सब जिम्मेदारियाँ दी। तो मैं मारो काम करा। देखिए, एक ये मार्केट में एक हवा भी है कि रविंद्र सिंह भाटी को जो फंडिंग अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे देश की बड़ी पार्टी वो फंडिंग कर रही है, उसमें कितना सच है? कौन फंडिंग? हूँ बताऊँ साहब कि ए जो तेल ही भरा है न, ए मैं बेड़ा है जो उआ ना भलो को है उआ रो ओ भरा है तार गाडे घोड़ा कुल्ली ओ लगा है। मैं गोटे तो एक गाड़ी है जो कोई भाई सना देर गया मना, वो गाड़ी में ना फिरा मन का ना कहीं लाग तो उसे जो देखो साहब हूँ काम करा, कोई साथी है जो ना केतन के लागे कि साहब यहाँ ना मदद करा, तो ओ आए मदद करे। फंडिंग बीजी यहाँ तो है को नहीं कि हूँ लेक्सिस में घूम रही हूँ या कोई लैम्बोर्गिनी या फरारी में ना घूम रही हूँ, काम कर रही हूँ फंडिंग। अरे साहब जाऊँ युवा अपने आप आगे आए, उमर मीना जोश है, जुनून है, पलका माथे बिठा है। हमें ए तो वो चीज़ हुई कि वो मुद्दे ना आप भटकाओ कंकर फंडिंग की बात कर लो, घड़िक की कर लो, पर हकीकत है मैं मारो काम करा। हाँ युवा साथी जो मजबूत है वो सब उहाँ सब धन्यवाद देना चाहूँ। उहाँ सब युवा साथी ना जो ये दौर रमीना संघर्ष दौर रमीना भेड़ा खड़ा है, तो एडो कोई ऐसा मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि अभी आपका जो आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से किसी राजस्थान के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की है आपसे कि जो आपके मुद्दे हैं इस पर कोई बात चर्चा हुई? देखो साहब यहाँ है कि हूँ ना पक्ष में या न विपक्ष में, हूँ निर्दलीय यहाँ, और हमारी बात ना मैं मजबूती हुआ तक पुगई है। पर सरकारा केत खुद ना माडे ही संवेदनशील बताया है और कहे कि साहब में गांधीवादी विचारधारा है वो है। अरे साहब युवा रे वो लठ पड़े है, उहाँ रे जदे बात आए जदे केते दबावना रू खपो कि ए गांधी मतलब हूँ ए चाहूँ कि साहब माडे कोई चीज़ मत बहरूपिया मत बनो, आप वाकई जो चीज़ है वो ना लोगों रे आगे ले आओ। और युवा आप ये बात रखना आया वो सुनो, सुनू नहीं सुनू उहाँ रो काम है, मैसेज वहाँ तक है। पूरे प्रदेश भर रे मीना हर उपखंड रे माता है, हर जिला मुख्यालय माता ज्ञापन दई जा है, प्रदर्शन हुआ है,
सरकार आना एक एक मिनटरी रिपोर्ट जा आज ये थार बेड़ो करा पड़े ये भी रिपोर्ट होते है कि यह करे है 13 तारीख रुकी करे है काफ़ी टाइम मेरी मीना मारा फोन भी सर्विलांस में लेर बैठा है तो सब चीज़ें हुआ नठा है समय रहते चेत है छात्र हित मीना फैसलो ले मारी जायज मांगे ना माने अन्यथा माना विधानसभा घेराव करना पड़से और तो ही नहीं मान्या तो आगे रे वास्ते भी हमारी रूपरेखा तैयार है। बिल्कुल, ये रविंद्र सिंह जी भाटी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार समय रहते हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो विधानसभा घेराव के बाद आगे का प्लान भी हमारे पास तैयार है।